नमस्कार, मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी, जिसका रहता है आपको इंतजार। आ चुका है आपका पसंदीदा शो गोल्डन स्टोरी। आज हम इस कार्यक्रम में समस्तीपुर के पुरातात्विक एवं ख्यात पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज भारत टीवी इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्तीपुर के 135 से ज़्यादा पुरातात्विक एवं ख्यात पर्यटन स्थलों का प्रखंडवार विस्तृत विजुअल आप दर्शकों तक लाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। पुरातात्विक स्थलों की सूची में नालंदा, वैशाली, राजगीर, पटना, गया आदि जगहों के नाम सबसे ऊपर हैं। पूरे बिहार के पुरातात्विक स्थलों की बात की जाए तो इसकी संख्या 2500 से ऊपर है और इस तरह के नए नए स्थल हमेशा प्रकाश में आते रहते हैं। इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यदि हम बिहार के पुरातात्विक स्थलों की बात करें तो अब तक जितने क्षेत्रों की जानकारी मिली है उसका करीब 5% ही आम लोगों के समक्ष आ पाया है, वह भी आधा अधूरा। इतिहास, विरासत एवं पुरातात्विक महत्व के ये धरोहर आज भी एक लिस्ट के रूप में फाइलों में बंद है। इन स्थलों को आज भी एक अच्छे रिसर्चर का इंतजार है जो इसे काल के गर्त से निकालकर इसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर सके। बिहार के सबसे बड़े शोध संस्थान काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के मुताबिक समस्तीपुर के 135 से ज्यादा पुरातात्विक स्थलों का नाम सामने आ चुका है। कई एक स्थल ऐसे हैं जहां बड़ी आबादी बस्ती के रूप में आबाद हो चुकी है, जहां पुरातात्विक विरासत को ढूंढना, उसकी पहचान करना अब मुश्किल भरा काम हो गया है, पर इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं समस्तीपुर के 135 पुरातात्विक स्थलों की आ रही सूची पर एक रिपोर्ट। आपको हम बता दें कि सिर्फ समस्तीपुर जिला में एक अनुसंधान के अनुसार 135 से ज्यादा पुरातात्विक स्थलों का नाम सामने आ चुका है, जबकि इस लिस्ट में समस्तीपुर के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम इस सूची में नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ समस्तीपुर के पांड के उत्खनन से ही यहाँ के ऐतिहासिक आयामों को देखने की एक नई दृष्टि रिसर्चरों को मिली है। अभी ऐसे दर्जनों स्थल उत्खनन की राह देख रहे हैं। न्यूज भारत टीवी पहली बार आपको इन पुरातात्विक स्थलों की इस अनकही कड़ी को एक धागे में पिरोने का प्रयास कर रही है। समस्तीपुर जिला के 135 पुरातात्विक स्थलों के अलावे अन्य स्थल जो अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुए हैं, उसकी भौतिक स्थिति आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रही है, ताकि आप भी जान सके कि हमारे अगल बगल में, पास पड़ोस में क्या कुछ ऐसा है जिसे संरक्षित रखने एवं सहेजने की जरूरत है। समस्तीपुर में नवपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के 6 सांस्कृतिक चरणों का विकास सामने आ चुका है। इस क्षेत्र में शासन के हर दौर का प्रभाव यहाँ दिखता है। ओइनवार, खंडेवाल, द्रोणवार राजवंश की जड़ें इसकी मिट्टी से गहरी जुड़ी हैं। 1874 में रेल का इंजन पहली बार इसी जिले में दौड़ लगाई थी। इसकी महत्ता सिर्फ इसी बात से नहीं है। साहित्य, संगीत, विज्ञान, दर्शन आदि कई एक ऐसे क्षेत्र है जहां यहाँ के विद्वानों की धाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी सुनी जाती है। अंग्रेजों के आने से पहले ही बंगाल के नवाब से लेकर दिल्ली, जौनपुर के शासकों को सोना उगलने वाली यहाँ की उर्वर भूमि का पता लग चुका था और बहुत पहले से ही यह क्षेत्र सोम बस्ती के रूप में पुकारा जाने लगा था, जो आगे चलकर यह समस्तीपुर के रूप में विख्यात हुआ। सोम आर्यों के देवता थे, जिनके नाम पर यह समस्तीपुर हुआ होगा। नामकरण के संबंध में कुछ लोगों का मानना है कि यह शहर हाजी शमसुद्दीन इलियास के द्वारा बसाए जाने के कारण शमसुद्दीनपुर और फिर समस्तीपुर हुआ। समस्तीपुर मिथिला का प्रवेश द्वार है, लेकिन कहा जाता है कि इसके क्षेत्र में आकर मिथिला की समस्त अस्तियां यहाँ खत्म हो जाती है, इसलिए यह समस्तीपुर हुआ। समस्तीपुर का परंपरागत नाम सरेसा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका प्राचीन नाम
सोमवती था, जो बदलकर सोमबस्तीपुर, फिर समबस्तीपुर और अंततः समस्तीपुर हो गया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के पगड़ा पंचायत में उत्खनन के दौरान कुषाण शासकों के कई सिक्के एवं प्राप्त शिलिंग पर ब्राह्मी लिपि में समस्त शब्द लिखा हुआ मिला है, जो इसके समस्तीपुर के नामकरण पर ऐतिहासिक रोशनी डालता है। नाम के मसलों से इतर समस्तीपुर के पुरातात्विक इतिहास को देखें तो इसका प्राचीन वैभव संपन्न है। नालंदा, राजगीर, वैशाली, गया की तरह यहाँ के पुरातात्विक स्थलों का उद्धार होना शुरू हो जाए तो समस्तीपुर पुरातत्व एवं पर्यटन के मामले में बिहार के इतिहास में एक नया गंभीर अध्याय जोड़ने में सक्षम है। समस्तीपुर के पुरातात्विक स्थलों में दलसिंह सराय के पांड पर विस्तृत खोज एवं उद्भेदन के कारण बिहार में चेचर, चिरांद के बाद पांड की ओर दुनिया की नजर पड़ी है। लेकिन दलसिंह सराय की गड़ियाडीह से कुषाण काल एवं बिशनपुर मेढी और बेला मेघ से गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। हसनपुर का नेमीडीह बोहरना पांड से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनुमान है कि इस स्थल की महत्ता ताम्रपाषाण कालीन है। सरायरंजन प्रखंड का गनपुरडीह, भागवतपुर का संबंध कुषाण काल तो मोड़वा प्रखंड के सूरजपुर का विकास का एक एक कालखंड कुषाण कालीन प्रतीत होता है। सिंधिया प्रखंड का वाड़ी गांव, मोड़वा प्रखंड का ही मोड़वागढ़ गुप्त काल तो जियारपुर का भगवानपुर कमला से गुप्तकालीन अवशेषों का प्राप्त होना समस्तीपुर के समृद्ध विरासत परंपरा को इंगित करता है। ये चंद नाम तो हांडी में पक रहे एक दो चावल के समान है। समस्तीपुर के इतिहास एवं विरासत परंपरा का विस्तृत विजुअल कवरेज आप तक लाने के लिए न्यूज भारत टीवी प्रयत्नशील है। निषादों की तीर्थ स्थली बाबा अमर सिंह स्थान सिवड़ा, गन्ना किसानों के महाकार एवं डोमो के लोक देवता श्याम सिंह का स्थल देवधा, कबीर पंथियों का रोसड़ा कबीर मठ, पटोरी के धमौन में दरिया पंथियों का सबसे बड़ा स्थल संत दरिया आश्रम, यादवों का तीर्थ स्थल निरंजन स्थान, शिव भक्तों का प्रिय स्थल विद्यापति धाम एवं सद्भाव का प्रतीक मोड़वा का खुदनेश्वर स्थान एवं रोसड़ा कॉलेज के पूर्व स्थित बाबा खास का मजार, ऐसा बीबी का किला एवं आजादी के किस्सों को बयां करता चंद्र भवन, ऐसे कितने ही नाम लोगों के जेहन में है जो समस्तीपुर के इतिहास एवं विरासत परंपरा को आज भी अक्षुण्ण रखे हुए है। शिवाजी प्रखंड के कड़ियंडी से उदयनाचार्य के द्वारा श्रुति संदेश पत्रिका का निकाला जाना ऐतिहासिक महत्व का विषय है। श्रुति संदेश प्राचीन भारत का संभवतः प्रथम हस्तलिखित पत्रिका है। समस्तीपुर के कण कण में ऐतिहासिकता है। आज समय की मोटी धूल की परत यहाँ जम चुकी है। समस्तीपुर राजा जनक के मिथिला प्रदेश का अंग रहा। विदेह राज का अंत होने पर यह वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके बाद मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। ह्वेनसांग के विवरणों से यह पता चलता है कि यह प्रदेश हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत था। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग कोइनवार राजवंश के कब्जे में था, जबकि दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग शमसुद्दीन इलियास के अधीन रहा। समस्तीपुर जिला में 135 से ज्यादा पुरातात्विक स्थल आज उद्धार की बाट जोह रहे हैं, जबकि इस लिस्ट में समस्तीपुर के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम इस सूची में नहीं है। अभी सिर्फ समस्तीपुर के पांड के उत्खनन से ही यहाँ के ऐतिहासिक आयामों को देखने की एक नई दृष्टि रिसर्चरों को मिली है। अभी ऐसे दर्जनों महत्वपूर्ण स्थल उत्खनन की राह देख रहे हैं जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना, विकास का क्रम, ध्वंस के कारणों के ऐतिहासिक विश्लेषण पर नए तथ्य की ओर इशारा करेंगे। न्यूज भारत टीवी पहली बार आपको इन पुरातात्विक स्थलों की इस अनकही कड़ी को एक धागे में पिरोने का प्रयास कर रही है। समस्तीपुर जिला के 135 पुरातात्विक स्थलों के अलावे अन्य स्थल जो अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुए हैं, उसकी भौतिक स्थिति आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रही है, ताकि आप भी जान सके कि हमारे अगल बगल में पास पड़ोस में क्या कुछ ऐसा है जिसे संरक्षित एवं सहेजने की जरूरत है।
आइए हम चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं समस्तीपुर के पूसा प्रखंड से, जहां सबसे पहले लोगों के जेहन में कृषि विश्वविद्यालय का दृश्य सामने आता है। वहीं खुदीराम बोस की गिरफ्तारी स्थल पूसा की चर्चा हो जाती है, लेकिन चर्चा के क्रम में ओइनवारों की धरती वैनी को बरबस भुला दिया जाता है। पूसा जितना कृषि विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है, उससे कमतर यहाँ का वैनी गांव नहीं है। दोस्तों, अब समय आगे इजाजत नहीं देता है। ओइनवारों की धरती वैनी के बारे में विस्तार से जानने के लिए अगले शो का इंतजार करें और हमें इजाजत दें। समस्तीपुर के पुरातात्विक स्थलों की सूची में आज इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमेशा अपडेट पाते रहने के लिए न्यूज़ भारत टीवी के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें या फिर न्यूज़ भारत टीवी के वेबसाइट पर विजिट करें।